कलवे चाटो मोदी के और तुम बीजेपी में रहो, हिंदू मुसलमान करो और दलितों को आपस में बांटो, हिंदुओं को आपस में बांटो, तुम उसी के लायक हो। हाँ, ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है वो इसको पाकिस्तानी मानते हैं। अगर वो मैं इनके खिलाफ कुछ बोल रही हूँ, गलत नीतियों के खिलाफ बोल रही हूँ तो हम पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, हम बाहर की फंडिंग खा रहे हैं। तो जो भी उनके खिलाफ बोलेगा वो सब देशद्रोही है, सब पे यूएपी लगा दो, सबको जेल में डाल दो, उनका तो यही है। तो देखा ना हमने, राहुल गांधी ने बोला इन्होंने ईवीएम जलवा दी और खुलेआम जल रही है ईवीएम। तो लोग तो पैसों में बिकते ही हैं और कभी भी किसी भी नेता पे विश्वास, जिसने राघव चड्ढा को पता नहीं किस तरीके की बात करी, तभी तो वहाँ पे जा रहे हैं सब। हाँ, बहुत ईमानदार पार्टी है कि अगर आप नहीं जाओगे उनकी पार्टी में तो ईडी की रेड पड़वाएंगे और अगले दिन ही जेल में डलवा देंगे आप। धर्मेंद्र प्रधान हमें कोई उम्मीद नहीं है उनसे, बट हम फिर भी तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमसे हो सकता है। हम तब तक प्रोटेस्ट करेंगे कि जितना भी हम आगे प्रोटेस्ट कर सके प्रोटेस्ट करें और ये सब चीजों को ठीक है। मजबूत सरकार है भाजपा की, दोबारा फिर से पेपर करा तो नहीं है। मजबूत सरकार ईवीएम है मजबूत। अच्छा। सरकार मजबूत नहीं है। अभी देखिए ना, ईवीएम जला दिया सारा, देखा ना हमने, राहुल गांधी ने बोला इन्होंने ईवीएम जलवा दी और खुलेआम जल रही है ईवीएम। 4000 ईवीएम बंगाल में जल गए। 4000 ईवीएम बंगाल में जल गई, हमें खुलेआम दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो कोई अंधा नहीं है। जो भी बोला गया, जो जिसकी चीज के खिलाफ आवाज उठाई गई, अगर लोग झुग्गी से नहीं चल रहे, झुग्गी जलवा दे, उनके बुलडोजर चलवा दिए घर पे। अब ईवीएम की बात आई कि ईवीएम से संभालो क्या है क्या नहीं, सब सच पता चलेगा तो ईवीएम ही जलवा दे। लेकिन जो जीत के भी आ रहे तो वो भी चले जा रहे भाजपा में, आम आदमी पार्टी के साथ सांसद चले गए, के चले गए भी, तो वो भी तो जा रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि तेरे को मैं 100 करोड़ रुपए देती हूँ या तुम जेल में जाओ, कोई क्या ही चुनेगा? 100 करोड़ ही चुनोगे ना। उनके ऊपर ईडी की रेड पड़वाएंगे, केस लगवाएंगे, उनको अंदर करवाएंगे और उसके बाद आपको पैसा भी नहीं मिलना और आपको जिंदगी भर जेल में भी करना है। तो लोग तो पैसों में बिकते ही हैं और कभी भी किसी भी नेता पे विश्वास, जिसने राघव चड्ढा को पता नहीं किस तरीके की बात करी, तभी तो वहाँ पे जा रहे हैं सब। हाँ, बहुत ईमानदार पार्टी है कि अगर आप नहीं जाओगे उनकी पार्टी में तो ईडी की रेड पड़वाएंगे और अगले दिन ही जेल में डलवा देंगे आपको। यानी घोष ने कहा था मैं चड्ढा नहीं हूँ, चड्ढी बन जाओ, वो बन ही गई। वो तो देख लिया हमने, वो क्या ही बन गई। क्या वैसे इस तरह के तो शब्द मुझे इस्तेमाल भी नहीं करने हैं कैमरा पे। जो भी है गलत है, बहुत गलत है। पर अब ईडी की रेड पड़वाने के लिए, जेल में भिजवाने के लिए उनको धमकियां दी जाएंगी तो बेचारे के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। राघव चड्ढा के बारे में क्या कहेंगे? क्या ही बोलूं उस इंसान के बारे में। मुझे लगता है जो एक्चुअल में जो सबसे ज्यादा बिका हुआ इंसान है ना, मतलब जिस पार्टी ने उसको बनाया, उसको राज्यसभा भेजा, जिसने एक्चुअल में उसको खड़ा किया, वो ही उस पार्टी के खिलाफ खड़ा हो गया और बीजेपी में जाकर शामिल हो गया। मुझे नहीं लगता उससे गिरा हुआ इंसान। वो तो कह रहे हैं कि भाई आई एम राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी, सही आदमी गलत पार्टी में, सही है, सही पार्टी में गया हो। अच्छी बात है। तुम कलवे चाटो मोदी के और तुम बीजेपी में रहो, हिंदू मुसलमान करो और दलितों को आपस में बांटो, हिंदुओं को आपस में बांटो, तुम उसी के लायक हो, उसी में खुश रहो। तो कांग्रेस क्या लगता है कि रिवाइव कर पाएगी? बिल्कुल लगता है मुझे कांग्रेस, लेकिन मैं पर्सनली आई लव राहुल गांधी, बट हाँ, कांग्रेस को अगर वो और आगे बढ़ा पाते, अच्छा कर पाते तो बहुत अच्छी बात है। बट हम राहुल गांधी जहाँ पे भी खड़े होंगे उनके साथ हैं। कहा जाए कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी बन गई, कैसे बन गई है? बीजेपी वाले बोलते मुसलमानों की पार्टी बन गई। हाँ, ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है वो इसको पाकिस्तानी मानते हैं। अगर वो मैं इनके खिलाफ कुछ बोल रही हूँ, गलत नीतियों के खिलाफ बोल रही हूँ तो हम पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, हम बाहर की फंडिंग खा रहे हैं। तो जो भी उनके खिलाफ बोलेगा वो सब देशद्रोही है, सब पे यूएपी लगा दो, सबको जेल में डाल दो, उनका तो यही है। तो इनके कहने और कहलवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बड़बोले लोग हैं, ऐसे ही करते रहे। थैंक यू।